नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा है, आवेदन में त्रुटि करने वालों के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन में गलती करने वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। आवेदन भरते समय त्रुटि करने वाले दर्जनों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। लक्ष्मी देवी व 16 अन्य तथा उषा देवी व अन्य आदि की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की। याचिकागण का पक्ष रख रहे अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याचिकागण ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन किया था। गलती से आवेदन के पहले कॉलम में उन्होंने अपनी प्रशिक्षण संबंधी योग्यता भर दी थी, जिससे उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अगली सूचना भी है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। लिखा है, आवेदन के समय योग्यता न रखने वाले को नियुक्ति का अधिकार नहीं। हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आवेदन के समय योग्यता न रखने वाले को नियुक्ति पर विचार किए जाने की मांग का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन के बाद बीटीसी कोर्स पूरा करने वाले यात्री को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सचिन पुरोहित की याचिका पर दिया है। याचिका का कहना था कि उसने सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में आवेदन किया था। वह बीटीसी 2015 का छात्र है, लेकिन द्वितीय सेमेस्टर में फेल हो गया था। फिर बाद में परीक्षा देने पर सफल घोषित हुआ, लेकिन सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन भरते समय वह बीटीसी पास नहीं था, इसलिए उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया गया। इस पर कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका का कहना था कि नियुक्ति के समय उसने योग्यता हासिल कर ली है और इसलिए उसकी भी नियुक्ति पर विचार किया जाए, लेकिन कोर्ट ने उसके तर्क को सही नहीं माना। ज़्यादातर जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें आवेदन की जो अंतिम तिथि है उसके पहले आपके पास पूरी वांछित योग्यताएं होनी चाहिए और इसी वजह से इनके मामले को कंसीडर नहीं किया गया। अगर 69,000 शिक्षक भर्ती की ऑर्डर की बात करें तो इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसके ऑर्डर में अभी थोड़ा सा देर लगेगी। अगले महीने इसके ऑर्डर के आने की संभावना है। 31 तारीख और 1 तारीख तक की काज लिस्ट जारी हो गई है, उसमें भी इस केस का नाम नहीं है, ना ही उस पीठ का नाम है। अगली सूचना है नीट और जेई परीक्षा की। इसमें अब हो रही है सियासत। लिखा है, 6 राज्य पहुंचे सुप्रीम कोर्ट तो 12 ने किया परीक्षा का समर्थन। महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, बंगाल, झारखंड व छत्तीसगढ़ ने दायर की पुनर्विचार याचिका। यूपी, कर्नाटक, गुजरात, असम, मणिपुर, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे 12 राज्य परीक्षा के पक्ष में, यानी कि जो भाजपा शासित राज्य हैं वो परीक्षा कराने के पक्ष में हैं और जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। लिखा है, जेईई नीट कराने के विरोध में गैर भाजपा शासित 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। याचिका में परीक्षा को मंजूरी देने के 17 अगस्त के कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, बिहार समेत 12 भाजपा शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख ने परीक्षा का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, झारखंड तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो परीक्षा कराने के पक्ष में हैं। जेईई नीट के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान आया हुआ है और लिखा है कि राज्य सरकार परीक्षा के पक्ष में है। 9 अगस्त को बीएड परीक्षा में करीब 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और इस तरीके से राज्य में और भी परीक्षा कराने में अब कोई भी समस्या नहीं होगी। वहीं पर कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट करने के लिए। ऐसी मांग की गई थी कि कोविड-19 की वजह से परीक्षा ना कराई जाए और सीधे इन विद्यार्थियों को पास कर दिया जाए, लेकिन यूजीसी पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी का अधिकार है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे। किसी को पास करना या फेल करना या प्रमोट करना ये राज्य सरकारों का विषय नहीं है, इसके लिए यूजीसी जिम्मेदार है और यूजीसी चाहता है कि जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा कराई जाए। बिना परीक्षा के विद्यार्थियों को पास करना न्यायोचित नहीं है और इसी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने कल ऑर्डर दिया है। लिखा है, बिना परीक्षा डिग्री नहीं मिलेगी और नीचे लिखा है कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि राज्य और विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित किए बगैर छात्रों को प्रोन्नत नहीं कर सकते। यूजीसी का फैसला सही। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी, एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की। पीठ ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के यूजीसी के फैसले को सही ठहराया। साथ ही कहा कि जो राज्य कोविड-19 महामारी की वजह से नियत तारीख तक परीक्षा नहीं करा सकते वो नई तारीख के लिए यूजीसी से संपर्क कर सकते हैं। छूट के लिए अनुमति लेनी होगी। पीठ ने कहा राज्यों को यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार ही अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं वो करानी होंगी। इनमें किसी भी प्रकार की छूट के लिए उन्हें अनुमति ही लेनी होगी। पीठ ने कहा राज्य आपदा प्रबंधन कानून के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए नई तारीख यूजीसी से परामर्श करके ही निर्धारित करनी होगी।
यहीं से अब चर्चा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं वो सितंबर के दूसरे सप्ताह में हो सकती हैं। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह में परीक्षाएं आयोजित कराई जाएं। जल्द ही विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर देगा। दरअसल स्नातक अंतिम वर्ष और परास्नातक व विधि अंतिम सेमेस्टर के तकरीबन 20,000 छात्र छात्राओं की परीक्षाएं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नई गाइडलाइन के फेर में लटकी थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद असमंजस के बादल साफ हो गए हैं। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 22 दिन में स्नातक, 7 दिन में परास्नातक की परीक्षा संपन्न कराए जाने की तैयारी है। इससे सत्र को और अधिक प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पिछले दिनों स्पष्ट किया था कि अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा 2 घंटे की होंगी, तो कुछ बदलाव किया जाएगा और उसके बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं वो सितंबर के महीने में आयोजित होंगी। अगली सूचना है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। लिखा है बीएड में प्रवेश और परीक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी हो गई है। पढ़ाई के 200 दिन पूरे होने पर वार्षिक परीक्षा करा सकते हैं विश्वविद्यालय। कोरोना काल में बीएड के प्रवेश को लेकर के वार्षिक परीक्षा कराने की गाइडलाइन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एनसीटीई ने जारी कर दी है। एहतियात के साथ कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराई जाए, जबकि पढ़ाई के 200 दिन पूरे होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा करा सकते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से 150 बीएड कॉलेज जुड़े हुए हैं। इनमें अध्ययनरत 15,000 छात्र पिछले 4 माह से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा हो चुकी है। अब 5 सितंबर को परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद काउंसलिंग व कॉलेजों में प्रवेश देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बीएड कॉलेजों में प्रवेश के मद्देनजर एनसीटीई ने नई गाइडलाइन बनाई है और यहाँ पर देख सकते हैं गाइडलाइन। एक कक्ष में एक ही काउंटर होगा। प्रत्येक काउंटर के सामने 2 गज की दूरी पर सफेद गोले बनाए जाएंगे। उन गोलों में छात्र छात्राओं को खड़ा किया जाएगा। ऐसे में मास्क का उपयोग करना जरूरी है और टोकन से छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के दौरान उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। शौचालय, पेयजल वाले स्थलों को सैनिटाइज किया जाएगा और काउंसलिंग के दौरान दस्तावेज सत्यापन के साथ सैनिटाइज किए जाएंगे। कॉलेजों में कर्मचारियों की रोटेशन में ड्यूटी भी लगाई जाएगी। वहीं पर आज के समाचार पत्रों में कुछ जो सूचनाएं हैं वो कोरोना संक्रमण को लेकर के भी हैं। लिखा देश में रिकॉर्ड 77,266 नए केस, लगातार तीसरे दिन 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। लिखा है कि 33,87,501 संक्रमित हो चुके हैं इस देश में और स्वस्थ हुए हैं 25,83,948। देश में पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 70,000 से ज़्यादा संक्रमित मिल चुके हैं और वहीं लगातार तीसरे दिन 1,000 से ज़्यादा मरीजों की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार को सुबह बीते एक दिन में 77,266 नए केस मिले हैं और साथ ही कुल 33,87,501 मरीज हो चुके हैं। इस दौरान 60,177 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,057 लोगों की मौत हो गई है। अब तक वायरस से 61,529 मरीज जान गंवा चुके हैं। वहीं 7 लाख से ज़्यादा लोगों का उपचार चल रहा है। 25 लाख से अधिक मरीज इस बीमारी से उबर चुके हैं। कुल मिलाकर के कोरोना को हल्के में अभी आप बिल्कुल मत लें। कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसमें अभी तक कोई भी नियंत्रण नहीं हो पाया है। वहीं पर अगर राजनेताओं की बात करें तो एक और जो सांसद हैं उनका निधन हो गया। लिखा कांग्रेस सांसद एच वसंत कुमार का निधन कोरोना संक्रमण की वजह से। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कांग्रेस सांसद वसंत कुमार का शुक्रवार शाम कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। अगली सूचना है सपा सरकार में हुए घोटाले की। सपा सरकार में भर्तियां तो हर महीने होती थी, लेकिन किस तरीके से होती थी ये भी आप लोगों को पता होगा। चाहे वो पेपर आउट वाला मामला हो, चाहे वो एजेंसी के द्वारा अंदर से जो खाली कापियां, खाली ओएमआर है उसको भरने का मामला हो, उसकी जांच चल रही है। और लिखा है भर्ती घोटाले में दोषियों के विरुद्ध जल्द हो सकती है एफआईआर। बात हो रही है सेवा मंडल की भर्ती, कोऑपरेटिव बैंकों की जो भर्तियां आई थी, सचिव की भर्तियां आई थी, उप प्रबंधक की भर्तियां आई थी, शाखा प्रबंधक की भर्तियां आई थी, बहुत सारी भर्तियां आई थी। उसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी। लोगों को पता ही नहीं चला कि इन लोगों की नियुक्ति हुई और कैसे नियुक्ति हुई। यहाँ पर लिखा है सपा शासनकाल में सहकारिता विभाग में हुई भर्तियों का खेल तो पहले ही उजागर हो चुका है। अब जल्द ही उसके दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आसार हैं। यूपी के कोऑपरेटिव बैंक में सहायक प्रबंधक के 53 पदों पर हुई भर्तियों में व्यापक अनियमितता पाई गई है। शासन की औपचारिक मंजूरी मिलते ही प्रदेश पुलिस की एसआईटी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करेगी। सूत्रों के अनुसार शासन के गृह विभाग में एसआईटी की रिपोर्ट होने वाली कार्रवाई के बारे में फैसला लिया जा चुका है। एसआईटी को इस बैठक का कार्यवृत्त मंजूर होने का इंतजार है। सूत्रों के अनुसार जांच रिपोर्ट में यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के तत्कालीन एमडी और उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष के अलावा निबंधक सहकारिता के कार्यालय कुछ अधिकारियों का भी नाम है। एसआईटी अन्य पदों पर भर्तियों की जांच अभी कर रही है। जल्द ही वह दूसरी रिपोर्ट भी शासन को भेज सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।